हेलो हेलो। कल मैंने आप लोगों को हिस्ट्री क्लास में 51 क्वेश्चन तक बता दिया था, ठीक है। आज मैं उसके आगे से शुरू कर रही हूँ। देखिए 52वां क्वेश्चन क्या है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करिए, ठीक है। तो क्या होगा, हिंदू, हिंदू के संपादक कौन थे। देखिए बावन का कौन सा सही होगा, डी। देखिए कौन सा सही होगा, डी, ठीक है। हिंदू के कौन थे, जी सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है। कौन है, जी सुब्रमण्य अय्यर। और सुधारक के कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया के कौन है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और बंगाली के कौन है, एस एन बनर्जी, ठीक है। इसका आंसर कौन सा बताया मैंने, आंसर डी, ठीक है। कि हिंदू के हैं जी सुब्रमण्य अय्यर, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले, और वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी, और बंगाली के एस एन बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, किसके अंतर्गत हुई है। देखिए आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। और मतलब कहाँ पे हुई थी, 1774 ईस्वी में। ये तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुई है। अब देखिए कब हुई है, 1774 ईस्वी में कोलकाता में, कोलकाता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, 1774 ईस्वी में कोलकाता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। और इसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे। कौन है प्रथम न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश, ठीक है, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे प्रथम न्यायाधीश, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, बताइए। आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये जेल जाने वाले प्रथम भारतीय हैं, ठीक है। और इन्होंने ही जेल में रहकर किसकी रचना की थी, किस पुस्तक, गीता रहस्य, किसकी, जेल में रहकर जेल में रहकर इन्होंने गीता रहस्य को लिखा था, गीता रहस्य को लिखा था, गीता रहस्य, ठीक है। जेल में रहकर इन्होंने गीता रहस्य को लिखा था, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन सी है, गीता रहस्य, देख लीजिए क्या है, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। नेक्स्ट, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव, यही सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर बी होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ये आंसर बी। 55 का आंसर कौन सा होगा? बी। केवल दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ना, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मतलब अगर रहता है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ना, ठीक है, क्या रहता? अगर रहता भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, भारतीय, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, अगर वैसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए श्री गोपालाचारी क्या थे? स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, क्या है? भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, यही होगा श्री राजगोपालाचारी। यहाँ पे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और ये क्या थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। कहाँ के थे? बिहार के थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। आंसर बी होगा। ठीक है, और क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर का बता दिया है, निराला का बता ही दिया है मैंने। अब ये देखिए कालिदास। ठीक है, कालिदास का देखिए, नाटक इनका आप लोगों को पता होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम है और विक्रमोर्वशीयम है और मालविकाग्निमित्रम है। देखिए इनका नाटक पहले देख लीजिए, इनका नाटक 3 है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, एक कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, और एक है मालविकाग्निमित्रम। ये हो गई इनकी नाटक का, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, अब महाकाव्य कौन सी? देखिए रघुवंशम और कुमार संभव। महाकाव्य नाटक हो गया, महाकाव्य, और कौन सी उनकी एक है? खंड काव्य, मेघदूतम और ऋतु संहार। हाँ ठीक है, देखिए महाकाव्य, महाकाव्य, रघुवंशम, कुमार संभव। देखिए रघुवंशम है और कुमार संभवम है, इनकी 2 हैं। ठीक है, इनका महाकाव्य 2 हो गया। ठीक है, और एक कौन सी है? और इनका हो गया नाटक, हो गया महाकाव्य, हो गया। ठीक है, ऋतु संहार है, खंड काव्य, और मेघदूतम है
हाँ, खंड काव्य। देखिए खंड काव्य, एक हो गया ऋतु संहार, ठीक है, और एक कौन सा हो गया, मेघदूतम। मेघदूतम ये हो गई कालिदास की। नाटक हो गई, महाकाव्य हो गई, महाकाव्य हो गई, और ये खंड काव्य हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक कौन है? कौन है? देखिए आंसर सी। कब स्थापना की है? 4 फरवरी 1916 को। ईस्वी। नेक्स्ट, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? देखिए आंसर भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? कौन बने हैं? देखिए आंसर बताइए। सैयद अहमद खां, ठीक है। इन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में किसकी स्थापना की है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, ठीक है। इसे बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना गया, ठीक है। देखिए 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी, देखिए आप लोगों में मिस्टेक हो जाएगा ना, तो 1800 ओरिएंटल, इन्होंने 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। इसको बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना गया, ठीक है। आप लोग सुन के समझ जाइए, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को साधित कर दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया, ठीक है। इनमें से बताइए कौन सा सही है, ठीक है। इनमें से कौन सा? ए दूसरा वाला कौन सही होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है, ठीक है। यही सही होगा 61 का बी। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था? इसकी पहले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा होगा? सन्यासी विद्रोह। आंसर डी। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक अनुभव पर आधारित है? किसके अनुभव पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के बारे में देखिए, ठीक है। स्वामी विवेकानंद। अब नेक्स्ट देखिए, इसको बाद में बता देंगे, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी है? कॉमनवेल्थ
एनी बेसेंट की है, ठीक है। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा की है। लीडर किसकी है? मदन मोहन मालवीय की। और बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी है? फिरोज शाह मेहता की। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ना? बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका कौन सा सही होगा? ये सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। राजा राव तेलुगु, गोविंद त्रयंबक देश पांडे, सुब्रमण्यम भारती तमिल, ताराशंकर जोशी गुजराती। तो इसमें ये वाला ही सही नहीं है। राजा राव की भाषा क्या थी? इनकी भाषा क्या थी? कन्नड़ थी। ठीक है, तेलुगु नहीं है। ठीक है, इनकी भाषा तेलुगु नहीं, इनकी भाषा कन्नड़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और सब सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुई। तो कौन सा इसमें सही होगा? दूसरा और तीसरा। 66 का बी होगा। क्या होगा? 66 का बी। ठीक है, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। सही, एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो यहाँ पे कौन सा होगा? 67 का डी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वर्नाक्यूलर फ्रेस एक्ट, ये इसी वाला सुमेलित नहीं है, ये सी। ठीक है, ये वर्नाक्यूलर फ्रेस एक्ट 1878 ईस्वी किससे संबंधित है? ठीक है, लीटन से। किससे संबंधित है? लीटन से। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, 1784 ईस्वी, तो 1783-84। और ये वरना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 से 1856। ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखिए 1783 से 1784 ईस्वी। और इल्बर्ट बिल रिपन। तो इसमें ये कौन सा सही होगा? 68 का सी। नेक्स्ट देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। ठीक है, कौन सही होगा? 69 का बी, पहला और दूसरा, कि गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। 69 का बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, यही सही होगा इसमें। 17 का ए। नेक्स्ट देखिए, मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। कौन सा है? 71 का बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहले कौन आए, फिर उसके बाद देखिए इसमें कौन, पहले लॉर्ड कर्जन होंगे, फिर लॉर्ड
हार्डिंग होंगे, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड होंगे, ठीक है, फिर इरविन होंगे। ये आंसर ए होगा, ठीक है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट कथन है 1916 में मौलाना मोहम्मद अली था अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया था। तो इसमें ए गलत होगा, ठीक है, और आर सही होगा। देखिए आंसर डी, 73 का डी। नेक्स्ट देखिए 1854 की उर्द विज्ञप्ति उर्स डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, यही होगा आंसर भी, ठीक है, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार ही होगा ना। नेक्स्ट देखिए 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, क्या था? इन्होंने क्या कहा था, तो क्या वादा किया था कि विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। क्या होगा 75 का? 75 का बी होगा ना, देखिए यही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। अब नेक्स्ट देखिए 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? बताइए, 76 का आंसर दीजिए। राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों की व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। 76 का क्या होगा? डी होगा। अब नेक्स्ट देखिए ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभाग की पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? कौन सा होगा? 77 का इंडिया कौन क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 होगा। देखा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब नेक्स्ट, अब क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। चार्टर एक्ट 1813 स्थापित करना, इसका क्या होगा आंसर? 78 का। 78 का आंसर देखिए, चार्टर एक्ट 1813 भारत में ये ए वाला सही होगा, ठीक है। अब इसको मिलाइए, देखिए चार्टर एक्ट 1813 स्थापित करना, ठीक है। इसका भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से, और एक्ट 1858 शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया। और ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। देख लीजिए, ये आंसर ए सही होगा 78 का। नेक्स्ट देखिए, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, इसका क्या होगा? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 79 का सी होगा। अब नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए इसका क्या होगा? मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड से संबंधित है लेन लिथगो अगस्त प्रस्ताव से, और डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से, चेम्सफोर्ड डायरकी से। तो इसका कौन सा सही होगा? 80 का बताइए आप लोग। सी सही होगा ना, 80 का सी। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। एलन ऑक्टियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
81 का बताइए कौन सा सही होगा। एट्टी वन का बी होगा। C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यही सही होगा। नेक्स्ट, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? कौन सी नहीं है बताइए। इसका होगा 82 का ए होगा। यही नहीं थी। केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन डायरकी यही नहीं थी। ये है द्विसदनी विधानमंडल है, प्रांतीय स्वायत्तता है और एक अखिल भारतीय संघ। अब नेक्स्ट देखिए, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। कौन सा होगा? सबसे कम समय तक कौन चला था? 83 का सी होना चाहिए। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। हम नेक्स्ट देखिए, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य के स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध किससे है? कैबिनेट मिशन से होगा ना। कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? कौन है? 85 का डी होगा ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये लाई नहीं है, लॉर्ड है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? अबुल कलाम आजाद हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। कौन थे बताइए? सरदार पटेल। आंसर सी। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए सुमेलित करिए। ये हो जाएंगे विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन श्री अरविंद। साधना कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 87 का कौन सा होगा? ये होगा ना। कौन सा होगा? ए। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित है? इल्बर्ट बिल, थियोडोर बेक, इल्बर्ट बिल, फिरोज शाह मेहता। इसमें बताइए 88 का जवाब दीजिए आप लोग। 88 का देखिए सही तो डी होगा। थियोडोर बेक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इल्बर्ट बिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिरोज शाह मेहता मुस्लिम लीग। ठीक है, यही सही है। ठीक है, ये 88 का डी यही है। इसमें सही सुमेलित पूछा था तो ये इससे संबंध है, इनसे ये सही सुमेलित है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें पीछे सुमेल करने के लिए पूछा था, आप लोगों को सिर्फ सुमेल करना है। निम्नलिखित में का सही कालानुक्रम क्या होगा? ऊट का एजुकेशन डिस्पैच, दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। अच्छा, ऊट का एजुकेशन मतलब इसमें पूछ रहा है कालानुक्रम। ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन सा होगा कालानुक्रम में? आंसर दीजिए। 89 का देखिए, 89 का होगा पहले मैकाले का मिनट। ठीक है, फिर ऊट का एजुकेशन डिस्पैच, फिर हंटर रिपोर्ट, फिर दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। तो कौन सा आंसर होगा? ए। आंसर ए। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, और दयानंद सरस्वती ने क्या किया है? 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में बम्बई में
बम्बई में आर्य समाज की स्थापना। ठीक है। और इन्होंने किसका प्रकाशन किया था? राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का, मिरात उल अखबार। भाषा कौन सी थी मिरातुल अखबार की? भाषा थी फारसी। नेक्स्ट देखिए, भारत की स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बंगाल देश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? किसने लिखा था? ये इन्होंने लिखा है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। इसका मतलब क्या था अमार सोनार बांग्ला का? मेरा सोने का बंगाल। ठीक है। इसका मतलब क्या था? मेरा सोने का बंगाल। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। किससे संबंधित है लॉर्ड मैकाले? अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है। इन्हें मैकाले का मिनट बोला जाता है। अंग्रेजी शिक्षा संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? किसने लिखी है सुबह आज़ादी? फैज अहमद फैज। बी आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? कौन सा है? अल हिलाल। कौन सा होगा? अल हिलाल। और कामरेड है मोहम्मद अली जौहर। कौन है? मोहम्मद अली जौहर। कामरेड से संबंधित थी मोहम्मद अली जौहर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? देखिए यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, इसका कोई आंसर नहीं दिया है। अब इसका ऊपर का देखिए, लेखक और कृति रचना मतलब देखिए, बंकिम चंद्र, देवी चौधरानी से संबंधित दीनबंधु मित्र, नील दर्पण, प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी। तीसरा दूसरा पहला। चंद्रकांता किससे संबंधित है? देखिए, देवकी नंदन खत्री। ठीक है, देवकी नंदन खत्री। तो 95 का आंसर क्या होगा? सी। ठीक है ना, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह कौन है? सरोजनी नायडू। ठीक है। एनी बेसेंट मद्रास में सितंबर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाई थी। ठीक है। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में 1916 ईस्वी में मद्रास से। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना, मतलब होम रूल लीग की शुरुआत की थी। होम रूल लीग।
ठीक है, सितंबर 1916 ईस्वी में, इसको ध्यान दीजिए। मद्रास में होम रूल ली, कौन? एनी बेसेंट। ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? कौन है? इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच युद्धों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। यही आंसर सी, 97 का आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसको तो आप लोग बता सकते हैं ना, बताइए। आंसर ए, 1857 में, ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। क्या है अब देखिए, इसको सुमेलित करना है, करिए। 99 का आंसर बोलिए। देखिए कौन सा होगा। भारत मित्र हिंदी से संबंधित है, ठीक है। और राष्ट्रमत किससे संबंधित है? मराठी से। अब प्रजा मित्र किससे संबंधित है? गुजराती से। और नायक किससे संबंधित है? बांग्ला से। ठीक है, हो गया ना। देखिए, भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजा मित्र गुजराती, नायक बांग्ला। कौन सा सही होगा? आंसर सी, 99 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? ठीक है, अब इसका आंसर बताइए। व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है, यही। ठीक है, यही वाक्य उनके जीवन को बदल डाला। आंसर बी, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानी गई, का सृजन किया, जो कालांतर में है? क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर सी, सिविल सेवा से ही संबंधित है, सिंपल से समझ जाइए। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? कौन सा अधिनियम है? ये तो आप लोगों को रटा होना चाहिए। कौन सा है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? ये भी आप लोगों को याद होगा, सिंपल सा है, लेबर पार्टी। आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष गाया गया है? 1896 ईस्वी में ना, भारतीय राष्ट्रीय कोलकाता अधिवेशन में। आंसर ए, भारतीय राष्ट्रीय कोलकाता अधिवेशन में। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? किसे है? चार्ल्स मेटकाफ को। आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? कब हुई है? जवाब दीजिए। आंसर बी,
1861 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? देखिए ये ना आंसर सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। ये आंसर सी सही होगा, इल्बर्ट बिल विवाद। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? अब इसने पूछ रहा है सबसे पहले कौन सी घटना हुई है। ठीक है, तो देख लीजिए, स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना कब की है? 1875 ईस्वी। ठीक है, नील दर्पण का लेखन कब हुआ है? 1858 से 1859 के बीच में हुआ है ना नील दर्पण का लेखन, 1858 से 1859 ईस्वी। ठीक है, और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन कब हुआ है?